यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? मनोज, हरि और करण। उनके बीच के रेशियो क्या है? 4:2:1। क्वेश्चन कब का है? IAC 2020 8 मार्क्स का, ठीक है। बैलेंस शीट यहाँ पर दी हुई कब के? 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट ऑफ मनोज, हरि एंड करण एज एट ऑफ 31 मार्च 2019। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल दी हुई, मतलब ओपनिंग कैपिटल मतलब 31 मार्च 2019 की कैपिटल दी हुई है आपको किस किस की? मनोज की, हरी की और करण की। यहाँ पर आप देख रहे हो प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल है, स्टॉक है और बैंक है। कोई दिक्कत परेशानी? दोनों का आपको टोटल 85,000 और 85,000 यहाँ तक दिया हुआ है। हरी रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। कौन से पार्टनर गए? हरी। हरी का शेयर क्या है? 2/7। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हरी आपके पास पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो गए कब? 1 अप्रैल 2019 को। अब याद रखना यहाँ पर एक बात को ध्यान में देखना कि जिस तारीख की आपको बैलेंस शीट दी हुई है, जब पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं, इन दो डेट्स को देख लेना। समझ में आया? फिलहाल आपकी किस्मत सही है कि ये एक ही डेट है, 31 मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2019, कोई गैप नहीं। लेकिन कई के बाद ऐसा हो सकता है 3 महीने बाद रिटायर हो रहे हो, 7 महीने बाद हो सकता है ना ऐसा। तो भैया इन डेट को देख लेना एक बार, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है जी। रिमेनिंग पार्टनर्स ने कहा कि भैया हम लोग बिजनेस को कैरी ऑन करने वाले हैं, और यहाँ पर रिटायरमेंट्स, यहाँ पे टर्म दिए हुए कब के? रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ टर्म्स है, उनको पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 7,000 टू बी ट्रीटेड एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस, द अमाउंट वॉज अर्लियर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से इस चीज़ को समझना, हम जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं ना, ध्यान से इस चीज़ को समझो। जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, ये क्या होता है? हमारे पास खर्चा होता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे करूंगा तो वो मेरे लिए क्या है भैया? एक्सपेंसेस है। लेकिन मैं अगर एडवांस में पे कर दूंगा तो वो मेरे लिए असेट बन जाएगा। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं, वो मेरे लिए क्या है भैया? एक्सपेंसेस हैं। लेकिन मैं अगर एडवांस में पे कर दूं, या फिर मैं इसके लिए वर्ड लिख दूं भैया प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने पे कर दिया है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? असेट्स बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ, असेट्स पे बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम, जितना भी हमने टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा था, उसमें से 7,000 को हमने क्या ट्रीट करा है? प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आपने यहाँ पर जैसे ही देखा भैया प्रीपेड इंश्योरेंस, आपको पता लग गया मैं क्या बात कर रहा हूँ? असेट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। द अमाउंट वॉज अर्लियर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप इसको क्या ट्रीट कर रहे हो? असेट्स ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। जनरल रिजर्व्स नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमको क्या करना है? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो इसकी मुझे एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर डालनी पड़ेगी। हरी को हमने क्या करना है? 24,400 दे दिया उसको फुल सेटलमेंट में। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बहुत ज़्यादा सिंपल। पार्टनर्स कैपिटल के फॉर्मेट में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर मनोज, हरी, करण, फिर पर्टिकुलर्स, फिर मनोज, हरी और करण। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। डेबिट क्रेडिट को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आ रहा है? चलिए, क्वेश्चन आप सबसे पहले ध्यान से यहाँ पर समझना। आपको यहाँ पर क्या दिए हुए? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा, बनाना ही सिर्फ क्या है यहाँ पर? सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, तो कुछ है ही नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, छोड़ दो इसको। फिर बिल्स पेबल के बारे में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, इसको भी छोड़ दो। जनरल रिजर्व के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो इसको समझ लेते हैं। जनरल रिजर्व के बारे में आपने कहा ठीक है, चलो एक पॉइंट ये। फिर ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिख रही है मनोज की, हरी की और करण की। ओपनिंग कैपिटल लिखने का तरीका आपको पता है भैया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग कैपिटल लिखने का तरीका है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो तो आप काय का रूल का इस्तेमाल करते हो? L माइनस का, और यहाँ पर L प्लस का। ध्यान से इस चीज़ को समझना। ओपनिंग कैपिटल आपको लिखना मेरे हिसाब से आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन में भी आप सीख चुके हो, चेंज इन PSR में भी सीख चुके हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तुमने लास्ट टाइम क्या गलती करी थी कि तुमने इसको यहाँ कहीं बीच में लिख दिया था, याद आ रहा? वो गलती नहीं करनी है भैया। ओपनिंग कैपिटल की जगह पर ही आएगी, सबसे पहले वही आएगा। उस गलती को दोबारा से मत करो, समझदारी इसी में ही है। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे?
बोला तो है नहीं, उन्हें वर्किंग नोट में बना लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो वर्किंग नोट में बना लेंगे। उन्होंने सिर्फ हमको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए कहा हुआ, अगर कोई रिवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ी तो हम उसको वर्किंग नोट में बना लेंगे। मतलब मेन क्वेश्चन का पार्ट तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो गई आपको इसको समझने। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे बचता है मेरे पास जनरल रिजर्व। इसके बारे में क्या बात कही गई कि जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन होता तो हम जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देते थे और उसके वजह से कैपिटल बढ़ जाती। अगर आपको याद होगा, अगर जनरल रिजर्व के बारे में कोई वहाँ पे क्यों ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर ध्यान दो। अगर जनरल रिजर्व के बारे में कोई कहानी नहीं बोली भी होती तो आपको ध्यान होगा कि आप यहाँ पर लिख देते थे बाय जनरल रिजर्व और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनको ओल्ड रेशियो में बांट देते थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अब ये बात लिखी हुई है तो इसको समझ लो, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना कर रहे हैं। दैट मीन्स ये नई वाली बैलेंस शीट पर इसको कैरी फॉरवर्ड करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपके पास जो हरी वाला पार्टनर है भाई, इसका भी तो हिस्सा है इसमें, हरी वाले का भी तो है। नहीं आई मेरी बात समझ में? इसमें हरी का भी तो हिस्सा है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हरी का भी हिस्सा है 8400 में। तो मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा? मैं बोलूँगा 8400 मल्टीप्लाई बाय 2/7 था, यही था ना। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। 7 1 7, 7 2 14, 0 0 कितना आ रहा है? 0 0 2 2 4, 2 1 2 कितना आ रहा है? 2400 रुपये। अब आप ध्यान से इस चीज़ को समझो। अब इस 8400 में 2400 रुपये तो किसके हैं? हरी के हैं। तो इसका मतलब भैया मुझको हरी को इतना तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो इसका मतलब मुझे हरी की जो कैपिटल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? L प्लस करना पड़ेगा। तो L माइनस किसका करूँगा? जो बाद में जो बचे हुए पार्टनर है उनका नाम क्या क्या था? मनोज और करण की कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा? L माइनस। समझ में आ रहा है? इनकी मुझको कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर देखो न्यू रेशियो वगैरह कुछ दिए हुए, तो अगर आपको रेशियोज की प्रैक्टिस है तो आपको ये वाली बात पता चलेगी। आंसर क्या आ जाएगा? 4:1 आ जाएगा। कोई दिक्कत इतने में? पक्का? तो आप 2400 को जरा 4:1 में फटाफट से बांटो, क्या आ रहा? 2400 को 4:1 में बांटो, क्या आ रहा? मैं तब तक यहाँ पे एंट्री लिख देता हूँ। क्या क्या नाम है? मनोज कैपिटल, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है? करण कैपिटल, करण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल। 480 आएगा उसका एक 1 वाले कितना आ रहा? 2400 को बांटना है ना? कितना कितना आ रहा है? 1920 और 1920 और माइनस कर माइनस 1920 और -1920। 480। एंट्री समझ में आ रही है? यस सर। जनरल बनाना सीख रहे हो तुम? ये इन दोनों की कैपिटल को मैंने कम क्यों कराई समझ में आ रहा? Yes, इसकी कैपिटल को बढ़ाया क्यों समझ में आ रहा? एडजस्टमेंट एंट्री है किसकी? जनरल रिजर्व के लिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आपको इन दोनों की कैपिटल को कम करना है। कैपिटल कम करने का मतलब काय करूँ लगेगा? L माइनस का। कितने से कम करोगे भैया? तो 1920 से और 480, तो 2 हरी कैपिटल। ये समझ में आपको आ गया होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जनरल बनानी आती है और जनरल को आपको लेक्चर में पोस्ट करना आता है। और दूसरी ओर यहाँ पर 1920 और 480 से हरी के कैपिटल को हमने बढ़ा दिया। क्या लिख दिया? बाय मनोज कैपिटल बाय करण कैपिटल। जनरल मैंने यहाँ पर आपको बना के दे दी थी। यहाँ पर ये समझ में मेरे हिसाब से ये वाली बात आई। तो इस साइड में जब आप देख रहे हो तो सेंट्रल क्रेडिटर के बारे में कुछ था ही नहीं, बिल्स पेबल के बारे में भी कुछ नहीं था, जनरल रिजर्व के बारे में जो था वो हमने ट्रीटमेंट कर ली, ओपनिंग कैपिटल भी हमने लिख ली। तो आपको पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन सी मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी? ओपनिंग कैपिटल समझ में आ गया, ये वाला मनोज कैपिटल ये भी आपको समझ में आ गया, और यहाँ पर ये भी आपको समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरफ हम बढ़ जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ लिखा हुआ? कुछ नहीं लिखा हुआ यार, बेकार सा क्वेश्चन है। गुडविल के बारे में, लेकिन आपको ये वाली बात पता है कि जब जब गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई रहती है हम इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। कल जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें ये वाला भी एक पॉइंट था, याद आ रहा है ना? जब जब आपको गुडविल यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखेगी इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर देना।
और जब आप गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करते हो उनकी कैपिटल बढ़ जाती है कम हो जाती है? कम हो जाती है। तो एल माइनस वाली साइड पर लिख देना है। देखो एल माइनस वाली साइड पर आप क्या लिख दोगे? 2 गुडविल ओल्ड रेशियो में बांट देना 4 2 1 में। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई बात समझ में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको इसको समझने में। आ रहा है समझ में? स्टॉक के बारे में कुछ लिखा हुआ? नहीं। स्टॉक के बारे में, बैंक के बारे में लिखा हुआ? बैंक के बारे में ये देखो यहाँ पर हरी को जब हमने पेड करा 24,400 रुपये, तो उस बैंक के बारे में तो लिखा हुआ ही ना, है ना? ऐसे करके भी इसको समझना है। अभी इसमें बात करते हैं। हरी हमारे यहाँ पे बिजनेस से रिटायर होकर 1 अप्रैल 2019 को रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड करते हैं कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे टर्म्स दिए हुए थे। टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे करा था उसमें 7,000 हमको क्या करना है? प्रीपेड इंश्योरेंस हमने ट्रीट करा। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? अब इसका मतलब आपके असेट्स बढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि आप लोग क्या कर लो कि वर्किंग नोट में भैया आप बना लो क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सपोज करते ये बना लिया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट। असेट जब बढ़ते तो हम यहाँ पे लिखते हो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 7,000 रुपीज़। यहाँ तक बात समझ में आ रही? क्योंकि n+ का रूल यहाँ पर लगता है, n- का रूल यहाँ पर लगता है। मैंने बहुत डिटेल में इसकी चर्चा करी है। प्रीपेड इंश्योरेंस 7,000 रुपये। और तो कोई नहीं है ना पॉइंट, यही है, कुछ नहीं। क्लोज कर दोगे आप इस 7,000 को। 7,000 आप यहाँ पर लिखोगे, 7,000 आप यहाँ पर लिखोगे, 7,000 यहाँ पर आएगा। जो प्रॉफिट रहेगा इस प्रॉफिट को आप बांट दोगे किस किस के बीच में? पार्टनर्स के नाम क्या थे? हरी, मनोज और करण। हरी, मनोज और उनके बीच में बांट देना 4:2:1 में। तो कितना आ जाएगा? 4,000 एक का आ जाएगा, 2,000 एक का आ जाएगा और 1,000 एक का आ जाएगा। समझ में आ गया? और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है कम होती है? कम होती है। अरे बढ़ती है। कैपिटल बढ़ती है। L+ का रूल लगेगा। तो ये बाय रिवैल्यूएशन में 4,000 2,000 1,000 ये भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी चीज़ की? ठीक है जी। तो पहला वाला पॉइंट ये हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं ना, ये वाला हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। जनरल रिजर्व वाली ट्रीटमेंट कर ली। हरी को हमने कितने रुपए देने हैं? 24,400 रुपये देने, और वो भी किस में? उसका फुल सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, 24,400 रुपये हम उसको दे देंगे तो उसका फुल सेटलमेंट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सोचो कि जब मैं पार्टनर्स को पैसा दूंगा तो मैं एंट्री क्या डालने वाला हूँ? मैं लिखूंगा हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा? डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 24,400 और 24,400। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या? बैंक में तो 20,000 कोई नहीं। अब यहाँ तक हमसे ट्रीटमेंट पूछी भी नहीं है ना। अगर वो हमको बैलेंस शीट वगैरह बनाने के लिए देते तो और भी पॉइंट यहाँ पे जोड़ देते। कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। मान के चले तो मेरा क्या जा रहा? बैंक मान लो चाहे कैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब आप लोग रुक जाओ, तुम्हें किस बात की कैलकुलेशन है यहाँ पे, चीज़ों को समझो। जब आप हरी को जब पेमेंट करोगे तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो भैया एंट्री क्या बन जाएगी? हरी कैपिटल DR2 बैंक अकाउंट। ये तो आपको ये वाली बात भी मेरी समझ में आ रही होगी कि यहाँ तक किस तरीके से आया ये। आया समझ में या नहीं आया? आ गया। अब कुछ छूट तो नहीं रहा है? गुडविल और वो तो बताओ, कुछ छूट तो नहीं रहा? मुझे नहीं पता। प्लांट एंड मशीनरी। देखो कुछ छूट रहा हो तो कैपिटल्स। देखो बताओ। प्लांट एंड मशीनरी बताओ इसका टोटल करो क्या आ रहा? किसका? ये यहाँ का 14,000 2,000 ये 480 ये भी कर लेंगे 40 ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 400 यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसमें क्या है, ये मैंने आपके साथ अभी तक चर्चा नहीं करा था, हिडन गुडविल, लेकिन एडमिशन में तो किया ही था। किया था। एडमिशन में तो किया था। रिटायरमेंट में भले ही ना कराओ, एडमिशन पे तो करा ही था। तो यहाँ पर देखो इसमें ये वाला पॉइंट हमने कर लिया, ये भी कर लिया। हिडन गुडविल, आप ध्यान से इस चीज़ को समझना। हमने यहाँ पर कितने रुपए पे करे? 24,400। ये वाली बात समझ में आ रही? अमाउंट ड्यू कितनी बन रही थी बिफोर एडजस्टमेंट से पहले? निकालो कैलकुलेशन। ये 14,000 समझ में आया?
ओपनिंग कैपिटल जो था ये 2000 रिवैल्यूएशन वाला 1920 और ये 480 ये दोनों नहीं ये दोनों भाई ये तो जनरल अच्छा, रिजर्व का था reserve के और इसमें से अभी 2000 ये माइनस Minus कर दोगे तो goodwill। क्या बचा 16,400। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतनी कैलकुलेशन अब यहाँ पर जरा समझ लेना ध्यान से इतने को आप समझना कि उसका जो बंदे का हिसाब किताब मतलब किसका हरी का जो हिसाब किताब बन रहा था वो कितने का था सिर्फ 16,400 का, लेकिन हमने दिए कि कितने 24,400 रुपये और उसमें क्या हो गया फुल सेटलमेंट हो गया। मैं फिर से समझा रहा हूँ ध्यान से यहाँ पर समझो देखो किस तरीके से था। 14,000 ओपनिंग कैपिटल थी, इसका देखना है हरी का देख लो आप 14,000 क्या थी ओपनिंग कैपिटल 2000 भी समझ में आया 1920 भी समझ में आया और 480 भी समझ में आया। ये दोनों का एक है जनरल रिजर्व की और ये जो 2,000 रुपीज़ है जो गुडविल जो राइट ऑफ हुई थी इसको मैंने माइनस करा जो मैंने माइनस करा तो एडजस्टमेंट से पहले कितनी बात बन रही थी 16,400 डिफरेंस कितना आ रहा 8,000 रुपये मतलब हमने 8,000 रुपीज़ क्या करें ज़्यादा पे करें तो ये अब मैं इसको मान के चलो जो हमने जो 8,000 रुपीज़ जो मैंने ज़्यादा पे करे ये काय के मैंने पे करे होंगे भैया ये मैंने गुडविल के पे करे होंगे काय के पे करे होंगे गुडविल के समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जो हरी का शेयर है गुडविल का वो कितना है 8,000 रुपीज़। समझ में आई बात या नहीं आ रही? इसकी घर में जाके प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ यही वाला पॉइंट है जो इस समझने वाला है। हमने उसको दिए कितने 24,400 रुपये, बनता कितना था 16,400। एक्स्ट्रा जो हमने दिए 8,000 रुपीज़ वो क्या हो जाएगा गुडविल हो जाएगा। समझ में आ गया? हरी के शेयर की जो गुडविल है कितना हो जाएगा 8,000, उसको आप रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट कर दोगे। वहाँ पर भी मैंने तुमको कहानी समझाई थी कि जो पार्टनर क्या करेंगे गेन करेंगे। एंट्री तो यही बनेगी सेम एंट्री जो आपने जनरल रिजर्व की बनाई थी ना ये वाली है एंट्री सेम यही बनेगी, अमाउंट चेंज हो जाएगी बस। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है। गेनिंग में आप उसको बांट देना। जब आप उसको बांटोगे अब ध्यान से इस चीज़ को समझ लो। हिडन गुडविल 8,000 तक वाली बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? अच्छा कुछ को बताओ कि जो पार्टनर जा रहा है उसकी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाना पड़ेगा मतलब L+ का रूल लगेगा। पार्टनर का नाम क्या है हरी टू हरी कैपिटल। समझ में आया इतना 8,000 रुपीज़ बढ़ाना मतलब L+ का ही रूल लगेगा। बाकी दो पार्टनर को कम करना पड़ेगा और वो भी कौन से रेशो में गेनिंग में जितना उन्होंने गेन करा होगा। कि क्या क्या नाम था उनका मनोज और करण मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट और करण कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ तक बात समझ में आ रही? दोनों ही कैपिटल को क्या करना है कम करना है। कौन से रेशो में करोगे? रेशियो वो क्या आ रहा था 4:1 आ रहा था। कितना आ रहा था ये 4:1 आ गया था। यहाँ पर ध्यान दो देखो ये 4:1 समझ गए। अब इसको इसमें बांट दो बस। 8,000 को जब आप 4:1 में बांट दोगे तो क्या आ रहा कितना 64 और 16 64 और 16 समझ में आया? तो इन दोनों की कैपिटल को आप कम कर दो। ये 64 ये भी समझ में आ गया आपको 1600 ये भी समझ में आएगा। टू हरी कैपिटल अकाउंट और हरी की कैपिटल को बढ़ा दो कितने से 8,000 से तो आपको 64 और ये समझ में आ गया। अब पूरा क्वेश्चन मेरे पास सॉल्व हो गया। तो 8 नंबर का क्वेश्चन यही है। समझ में आ गया? सिर्फ आप यहाँ पे कहाँ पे फंस सकते हो सिर्फ एक हिडन गुडविल में और कुछ नहीं है इसमें। हिडन गुडविल वाला जो एक पॉइंट है वो थोड़ा सा सही था। इंश्योरेंस प्रीमियम वाली बात समझ में आई होगी, उसमें भी कुछ नहीं था। 24,400 रुपये जो हमने दिए वो भी था। जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट क्या करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और कितने नंबर का था 8 नंबर का। 2-3 बार इसकी आराम से प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपको पूरी समझ में आ जाएगी। इनकेस नहीं आएगी तो फिर मैं आपको फिर से इसको समझाऊँ। यहाँ पर इसको रोक लेना पे पहले ऐसे करके क्वेश्चन पहले खुद से करो। जहाँ पर जो चीज़ ना समझ में आए वहाँ पर हेल्प लो। समझ में आ रहा? कॉपी पेस्ट करके मत आना, कल समझ के आना कि कोई भी चीज़ किस तरीके से हो रही है, कहाँ पे मैंने तुमको कौन सी बात समझाई। गुडविल का ध्यान से समझ लेना कि जब जब तुमको बैलेंस शीट में दिखेगी तुमको राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। और जब गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ होती है तो उनकी कैपिटल को क्या करती है कम करती है। समझ में आ गया? इससे ये भी चीज़ समझ लेना कि अगर कोई पार्टनर को एसेट लेके चल जाए, मान लो स्टॉक लेके चल जाए और प्लांट एंड मशीनरी लेके चल जाए तो भी उस पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी?